नरेंद्र मोदी जी एक महा झूठ बोलते हुए कहते हैं और एक बयान देते हुए कहते हैं कि मैंने झारखंड के देवघर से लेकर और बिहार के दरभंगा तक एम्स बनवा दिए हैं ताकि आसपास के जिले के लोगों को दिक्कत ना हो, किसी को सैकड़ों किलोमीटर दूर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े। और दरभंगा के एम्स के बारे में सच्चाई आप अगर जानेंगे तो आपके भी पैर तले जमीन खिसक सकते हैं। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी सरकार हमारे साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है और कितना मजाक कर रहा है। और इस झूठी बयान को बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी एक्सपोज कर देते हैं। आइए हम जानते हैं कि दरभंगा के एम्स के बारे में क्या है। आज लगभग 8 सालों से इस एम्स पर विवाद चल रहा है, लेकिन ये एम्स अभी तक नहीं बन रहा है। 2015 में एक बजट सत्र के दौरान ये तय होता है कि बिहार के दरभंगा में एक एम्स बनेगा और उस एम्स का टोटल बजट है 1264 करोड़। 1264 करोड़ की लागत से बिहार के दरभंगा जिले में एक एम्स बनेगा और इस एम्स को केंद्र सरकार ने बनाने की फैसला लिया है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार यानी बिहार सरकार को ये लेटर भेजता है जून 2015 को कि 200 एकड़ हमें जमीन चाहिए एम्स बनाने के लिए। तो बिहार सरकार कोई जवाब नहीं देता है, इस लेटर का कोई जवाब नहीं देता है। फिर से दिसंबर 2015 को फिर से केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी लिखकर फिर से भेजता है राज्य सरकार को और राज्य सरकार को कहता है कि हमें एम्स बनाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 6 मई 2016 को फिर से केंद्र सरकार एक रिमाइंडर लेटर भेजता है। रिमाइंडर लेटर कहने का मतलब कि जो लेटर पहले भेजा है उसका याद दिलाना है कि हमने लेटर क्या भेजा है। फिर 6 मई 2016 को रिमाइंडर लेटर भेजकर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहता है कि हमें एम्स बनवाना है, हमें जमीन चाहिए। तो इस बार राज्य सरकार कहता है कि आपको जमीन कहाँ चाहिए। इसके बाद 8 दिसंबर 2016 को फिर से केंद्र सरकार कहता है कि जमीन देना राज्य सरकार का काम है, जमीन दे राज्य सरकार, इसके बाद हम एम्स बनाएंगे दरभंगा में। राज्य सरकार कहता है केंद्र सरकार को कि आप जमीन का खुद चयन कीजिए। इसके बाद 12 अप्रैल 2017 को फिर से रिमाइंडर लेटर कहता है और भेजता है कि जमीन चाहिए। इसके बाद 2 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार फिर से कहता है कि 15 दिन में जमीन दीजिए, नहीं तो हम इस प्रस्ताव को खारिज कर देंगे। इसके बाद केंद्र सरकार फिर ध्यान देता है इस बात पर ताकि लेकिन बात यह है कि उसी बीच बीजेपी और जदयू दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का सरकार एक हो जाते हैं, दोनों एक में मिल जाते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार कहता है कि डीएमसीएच में ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ ज़्यादा ज़मीन है, इसीलिए आप वहीं पर बना लीजिए। डीएमसीएच का ही विस्तार करके वहीं पर एक एम्स बना लीजिए। तब तक से सितंबर 2020 आ जाता है, कहाँ 2016 और कहाँ 2020। इसके बाद मंजूरी पास होती है और जब पास होती है तो 2020 में इलेक्शन होना होता है। तो हर एक नेता ये कहेगा कि हम एम्स बनाएंगे, ओवरब्रिज बनाएंगे, बड़ी टेक्नोलॉजी के आधार पर सड़क बनाएंगे, ये तो कहेगा ही। इसके बाद इलेक्शन से पहले ये भाषण तो होता है। इसके बाद 2021 में सदन में अश्विनी चौबे ने कहा कि जमीन का ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। अब सोचिए, जमीन का ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। इसके बाद जब बिहार सरकार चुनाव जीत जाता है तो केंद्र सरकार को कहता है कि आप डीएमसीएच में नहीं बनाइए, आप डीएमसीएच में एम्स नहीं बनाइए, हम एम्स बनाने के लिए एक जगह देता है और उस जगह का नाम है बहादुरपुर। बहादुरपुर में एक साथ 151.17 एकड़ जमीन है और वहां पर आप एम्स बनाइए। तो वहां अप्रैल 2023 को नई जगह के लिए केंद्र सरकार की टीम जाता है वहां जांच करने के लिए और वहां जांच करता है तो कहता है कि समतल जमीन से ये बहुत नीचा है, इसीलिए हम वहां पर एम्स नहीं बना सकते, एम्स बनाने के लिए वहां पर बहुत दिक्कत है। इसके बाद उसको खारिज कर दिया जाता है फिर से। इसके बाद जब ये कहता है कि ये जमीन समतल नहीं है तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि
लीजिए, हम इसको मिट्टी भराने के लिए, मिट्टी इसमें डालने के लिए हम 309 करोड़ रुपए आपको देते हैं मिट्टी भराने के लिए। इसके बाद आप जमीन को भरवा लीजिए, ऊंचा कर लीजिए, इसके बाद आप इसमें एम्स बनवा दीजिएगा। इसके बाद फिर से एक बार जांच होता है और फिर से कहता है, फिर से बहाना बनाता है कि नहीं वहां नहीं होगा, वहां बहुत प्रकार की दिक्कत है, यहां नहीं बन सकता है एम्स। अब सोचिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम जनता के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, इस भारतवासियों के लिए कितना सोच रहा है। आप खुद सोचिए कि कहां 2015 और कहां 2023, अप्रैल 2023 तक जमीन का झंझट ही नहीं खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर झंडा फहराते हुए कहते हैं, भाषण देते हुए कहते हैं कि हमने झारखंड के देवघर से लेकर और दरभंगा के, बिहार के दरभंगा तक एम्स बनवा दिया है। अब सोचिए कि ये नेता हमारे लिए, हमारे साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, लेकिन ये बात सोचकर नरेंद्र मोदी जी अवश्य कहे होंगे कि हम झारखंड के देवघर से लेकर और बिहार के दरभंगा तक एम्स बना दिए है। हालांकि उसे लगा होगा कि 2015 में स्टार्ट हुआ था इस बात का और 2019 में तो मैंने खारिज कर दिया था, तो एम्स 2023 चल रहा है तो बन ही गया होगा। 20, 21, 22, 23, 4 साल हुआ, 4 साल में तो एम्स बन ही गया होगा, ये जरूर लगा होगा। और मैं इस बात पर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आप शायद होमवर्क नहीं करते होंगे, इसीलिए आप ये कहते होंगे, आपको नेता ये बता दिए होंगे कि दरभंगा में एम्स बन ही गया है। लेकिन दरभंगा की सच्चाई ये है कि दरभंगा में अभी तक एम्स बना ही नहीं है और ये नेता हमारे साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। बाकी इस दरभंगा के एम्स के बारे में और बिहार के नेता के और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।